हाँ भैया ठीक है। जी। आप है वो बिंदी बिंदी आ रही ना स्क्रीन पे। चलो ठीक, ओके। नमस्कार। बहुत बहुत आभार बुंदेलखंड, जिन्होंने मुझे हमारे संस्मरण को सुनाने है। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो बुंदेलखंड फिल्म उद्योग से जुड़े हैं, बुंदेलखंड से जुड़े हैं, फिल्म उद्योग से जुड़े हैं, क्योंकि ये बड़ी एक क्रिएटिव। तो जैसा मेरी आरिफ सैडोली जी से बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया कि हमें अपना सारा स्टार्टिंग से अपनी पूरी जर्नी बतानी है कि किस तरह से हमने रंगमंच शुरू किया यहाँ पर। तो मैं शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा कि मैं, मेरे मित्र हैं संजय दीक्षित जी, जब हम लोगों ने एमएससी कंप्लीट की उसके बाद वो मुझे तक के लिए लेके आए। फिर वो तो हट गए, लेकिन मुझे ऐसी धुन लग गई पक्की कि मैंने कहा नहीं, अब हमें कुछ करना है। फिर हमें गुरुजी मिल गए। जब आप कोई धुन पक्की कर लेते हैं तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है। मैं माइंड पावर के ऊपर भी काम करता हूं, तो आप लोगों को मैं थोड़ा हिंट भी देता चलूँगा कि कैसे मस्तिष्क के विचारों का उपयोग करते हुए आप हर क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे फिल्म हो, या दुनिया की कोई भी कला हो। तो जैसे ही मेरे मन में धुन पक्की हुई नाटक की, तो गुरु प्रकट हो गए। तो सुरेंद्र तिवारी जी यहाँ पे उस समय झांसी में एक बहुत बड़ा नाम थे, और उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत सारे नाटक किए, जिसमें हमारा मेन है लाला हरदौल जी। लाला हरदौल जी से ही मुझे बहुत नाम मिला। और हमने एक और नाटक किया था कॉमेडी, बाप रे बाप। तो मैं बाप रे बाप का एक डायलॉग था कि यूं ही मिलते रहने से, यूं ही मिलते रहने से दिल लगा रहता है, वरना दुनिया में रखा क्या है। तो ये जो पहल की है बुंदेलखंड फिल्म उद्योग ने, हम लोग इसी तरह से मिलते रहें, हम लोग आपस में जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि हर आदमी के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, और वो अपने मतलब जैसे मैंने 30 सालों की जो तपस्या है उसके जो एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो जो लोग नए हैं सीख जाएंगे वो 30 साल का एक्सपीरियंस। तो मेन हमारा जो मुद्दा था कि फिर हम शुरू किया, फिर मैं बढ़ता गया, में एक ही विचार था कि नहीं, मुझे इस लाइन में कुछ करना है। तभी उस समय क्या हुआ, दूरदर्शन चलता था। दूरदर्शन से नीरज शर्मा जी आए, उन्होंने हम लोगों के ग्रुप में से मुझे मेन रोल मतलब सिलेक्ट किया, एक हसीन इत्तेफाक। 1993 में मैंने एक हसीन इत्तेफाक, जो कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर आधारित थी, उसमें मैंने मेन किरदार किया। उसमें हमारे सुंदर लिखार जी थे, भट्ट जी थे, बहुत सारे लोग हमारे, सारा अच्छा किया। और पूरी शूटिंग यहीं झांसी में ही, बुंदे, मुझे कहीं जाना ना पड़ा। अच्छा, मैं इसमें एक संस्मरण, उससे कहा कि थिएटर के लिए चलो हम चंदा करने चलेंगे। तो उस बड़ी घबराहट होती थी। मैंने कहा भाई मैं तो चंदा करने, कहा कि कोई ऐसा ऊपर पैसा लगा के आएगा और तुम्हें नाटक में रोल देगा। मैंने कहा लेकिन मैं चंदा मांगने नहीं जाऊंगा। आप देखो, दिल्ली से नीरज जी आए, उन्होंने मुझे मेन रोल में लेके और ये नाटक बनाया। मतलब आपके मन में क्या था, पर आपको एक चीज अपने अंदर डालनी है कि आपको मन में एक विचार जो आप करना चाहते हैं, वो आप अपने मन में बार बार उस विचार को पानी देते रहें, उसमें खाद देते रहें, बाकी सारे काम अपने आप ही होंगे। नीरज जी आए, नीरज जी ने मेरे को लेके एक हसीन इत्तेफाक फिल्म बनाई। वो फिल्म यूएनओ तक में गई, और यूएन, इसके बाद फिर मेरा सफ़र हुआ मेरी 84 में।
उसी समय लोगों ने मुझसे कहा अच्छे काम कर रहे हो और एनएसडी में चले जाओ। मुंबई में पोस्टिंग थी, चला गया मुंबई में। एक फिर मैंने ट्रांसफ़र करा के मैं वीटी था उसका, अभी तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। वहाँ पे हमारे जो सेक्शन में मैडम थी नीता कौड़ी मैडम, उन्होंने मुझे वहाँ की कल्चरल एकेडमी के जो मेन है नाटक करते थे हेमंत वट्टम्बार जी, हेमंत वट्टम्बार जी ने मुझे शिवदास घोटके जी से मिलाया, जो कि एनएसडी से हमारे कार्य कर रही हैं, सुष्मिता मुखर्जी जी, जिनका यहाँ पे कला में, तो उनके साथ मैं बिल्कुल। अब आप देखिए, वहाँ रविंद्र नाट्य मंदिर में गया, तब बहुत पुराना था, सिद्धि विनायक मंदिर के ठीक पीछे। वहाँ पे मैं गया, घोटके साहब ने मुझे देखा, देखो अभी तुम नए हो, पहले तुम्हें स्टेज की कीलें ठीक करो, ठोको उनको, जिससे कि रिहर्सल में बड़े कलाकारों को पैरों में कीलें न लगें। तो सब बात की, और उन्होंने एक बात और कही कि अगर तुम धीरे धीरे चलोगे, धीरे धीरे सीखोगे, तो तुम ऊपर तक जाओगे, और अगर एकदम तुमने जल्दबाजी की तो फिर तुम्हें परेशानी होगी। तो वहाँ से मेरा सफ़र इस तरह से डबल शुरू हो गया। इसके बाद फिर मैंने वहाँ पे नाटक शुरू किए, हमारी कल्चरल एकेडमी में भी नाटक था। तो हमने सबसे पहले बलि नाटक किया। बलि नाटक में जो साईं बाबा जी का मेन किरदार कर रहे थे मुकेश नाग जी, उनके साथ मुझे कार्य करने का, और अशोक लोखंडे जी के साथ मुझे कार्य करने का अवसर वहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ। और यहाँ पर मैं जो हमारी मध्य रेल कल्चरल एकेडमी थी, इसमें मैं नाटक कर रहा था। यहाँ पर मुझे विजय तेंदुलकर जी के नाटक जाति न पूछो साधु की, इसमें मुझे मेन रोल भवना का रोल करने को मिला। और शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्नोत्री जी का जो प्ले था, चूहे नाटक साहित्य नाट्य अकेडमी से जो प्ले था, उसको मुझे डायरेक्ट करने का मतलब मौका मिला। तो इस तरह से हमारी जर्नी जो नाटक की थी वो धीरे धीरे स्टार्ट होती गई। सारे लोगों ने बोला कि नहीं, किताब है, स्पीच ठीक करना है, डायलॉग के लिए बार बार बोलना है, क्योंकि नाटक भी क्या है, जो हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद के बाद 5वां वेद जो है वो नाट्य शास्त्र का वेद है। तो 5वां वेद के नाम से मतलब मानते हैं। इसके बाद वहाँ पे जो हमारा शुरुआत हुआ, फिर वहाँ पे मुझे जितेंद्र श्रीमाली जी मिले। फिर वहाँ पे हमने घर एक मंदिर जी का सीरियल था, उसमें भी काम किया। वहाँ पे हमने महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा के लिए रंग भवन में हमारा नाटक हुआ। पृथ्वी थिएटर में हमने गधे की बारात किया। गधे की बारात बहुत ही सक्सेसफुल नाटक था। हमारे डायरेक्टर साहब थे शिवदास घोटके जी, उसमें मैंने लाइट्स की। रेल कल्चरल एकेडमी के जो नाटक हमारे मैसूर गए, कमिटमेंट, उसमें लाइट में हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो ये मतलब मैं सारी विधाओं में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और उसमें हम लोग काम करते रहे कि किस तरह से हमें लगन और मेहनत से करना है। फिर तभी शिवदास घोटके जी ने, उनके भी गुरु कमलाकर सोनटक्के जी हैं, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत ही सीनियर। उनको तो गांधी जी ने अपने हाथ से गोल्ड मेडल दिया था। फिर उनके साथ मुझे प्रोडक्शन करने का एक अवसर मिला। मराठी में जयवंत दलवी जी उसके राइटर थे। तो हम लोग कोल्हापुर से भी आगे जाके जंगलों में गए। फिर मैं वहाँ 8-10 दिन तक रहा। कमलाकर सोनटक्के जी के साथ इतना सीखने को मिला, बहुत सीखने को मिला। वो मुझे ना लेके जाते थे मार्केट प्रोडक्शन के लिए, चलो बेटा ये खरीदने चलेंगे। फिर घर में वो कॉर्न, और एक दिन बोले बेटा ये हमारी जो लाइब्रेरी है इसको तुम ऐसा करो, किताबों की इंडेक्सिंग कर दो। बात कभी की है जब हमारे माधवराव सिंधिया जी बेचारे एक्सपायर हुए। मैं बुक्स के नाम लिख रहा था, तभी खबर आई
कि ऐसा ऐसा हो गया, तो हम लोग को बड़ा ख़राब लगा। तो मतलब इसमें जो मेन एक बात कहना चाह रहा था कि सेवा करना पड़ेगा। देखो यार मुझे और ज्ञान मिल जाए, नहीं तो फिर वो असली ज्ञान है वो नहीं मिलेगा। आप ऐसे ऊपर ऊपर उतराते रहें, या आपका कहीं डीप सेंस होगा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में अगर की बराबर जा रही होगी तो फिर आ जाएगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ रहती है उसको हमें मिटाने के लिए बार बार रिपीटेशन मेथड करना पड़ता है। उसको रिपीट करें बार बार तो वो बदल जाती है। वो मुझे एक बार कमलाकर सोनटक्के जी सूरज का 7वां घोड़ा, वो मुझे पृथ्वी दिखाने ले गए। तो इस तरह से एक बार हम लोग रेलवे से गए तो हमें वहाँ गांगुली जी से भी मेरी मुलाकात हुई। वामन केंद्र लोगों को मध्य रेल कल्चरल एकेडमी में मतलब हम लोगों को ट्रेनिंग कराई। वामन केंद्र जी जो राष्ट्रीय विद्यालय से मतलब डायरेक्टर हैं, बहुत ही सीनियर, बहुत ही बढ़िया हैं। मैंने वहाँ पे बैंड्रा कला एकेडमी से भी करीब कोर्स किया था। फिर घोड़के जी मुझे गोवा ले गए, गोवा में उन्होंने वर्कशॉप रखी थी मेकअप की, फिर मैं वर्कशॉप सीखी। इसके बाद मैंने नेहरू सेंटर जो नेहरू प्लेनेटोरियम है दिन जी ने ली जी, गुरु जी वर्कशॉप मेरे अंदर तक घुस गई। उन्होंने चीज का ऐसा अभ्यास करवाया, नौजवान एक्टर बनना चाहता है, ये उसे नहीं पता कि एक्टर बनना बहुत ही मुश्किल काम है। एक्टर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी बुलंद तकदीर चाहिए स्टार बनने के लिए, और अगर आप स्टार बन भी गए तो और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है स्टार बने रहने के लिए। नाच सकना आज एक अहम ज़रूरत है, पर क्या ताल के ऊपर आपका बदन थिरकता है? क्या आप ताल से ताल मिला सकते हैं? क्या वही सारी चीज़ें जो आप असली ज़िंदगी में करते हैं वही कैमरे के सामने असलियत में कर सकते हैं? अब आप सोचिए कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह से याद कराई होगी कि मैं अब इसे नहीं करता हूँ प्रैक्टिस, लेकिन आपके सामने ये स्पीच मैंने वैसी की वैसी ही बोल दी। तो उन्होंने कहा कि इतनी लगन, इतनी मेहनत से आपको स्पीच करनी है। और नाटक का जो क्षेत्र है कि मतलब जो हमारी एक्टिंग है बेसिकली क्या है, प्रॉपर एक्टिंग का वो है रिएक्शन, प्रॉपर एक्शन के ऊपर प्रॉपर रिएक्शन जब होगा दैट इज एक्टिंग। जैसे मैं अगर किसी से सामने बात कर तो एक्शन केवल उसे ही दूंगा। तो उन्होंने जो चीज सिखाई, सबसे पहले करो, मतलब जो आपका को आर्टिस्ट है उस को आर्टिस्ट को आप फोकस करो। फोकस के बाद आप डायलॉग बोलो, सांस लो, क्योंकि अगर आपने सांस नहीं तो आपका टूट सकता है, और फिर डायलॉग बोलो। सिद्धांत है एक्टिंग